वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक्चुअली बहुत बेसिक टॉपिक एक्चुअली डिस्कस करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। हो सकता है कि आपको थोड़ा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता हो, लेकिन जो एक्चुअली इसके अंदर जो आपको टॉपिक आपको रहा करता है वो पहले से आपको जो है अवगत किया हुआ आपको टॉपिक रहते हैं। आप ऐसा समझिए, रिलेटिव मोशन जो आप पहले पढ़े हुए हैं एक्चुअली, ठीक है, आप इंटरमीडिएट लेवल पे 10+2 लेवल पे एक्चुअली जो है, तो समझिए कि ये उसी ट्रांसफॉर्मेशन पे मतलब आधारित रहा करता है। मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पे ही जो है वो आप जो रिलेटिव मोशन पहले पढ़े हुए हैं, जो आप वेक्टोरली एक तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन किया करते हैं रिलेटिव मोशन, रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह को डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं वो आपको जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पे ही आपको आधारित रहा करता था। ठीक है, अभी भले ही आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से उसको जानते हैं या पहले से भी हो सकता है आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है बेसिक टॉपिक रहेगा। और ये जो आप बोल सकते हैं कि रिलेटिविटी से पहले जो हम लोग जिस ट्रांसफॉर्मेशन को नॉर्मली जो है फॉलो किया करते थे, जिस पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स आधारित रहा करते थे, वो आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ही रहता था। 1905 में आपको जो है, जब आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन के द्वारा जब लाया गया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो उसके जो आपको कॉन्सेप्ट रहे या जो ट्रांसफॉर्मेशन आप बोल सकते हैं पोजीशन का, मोमेंटम का, या और भी जो क्वांटिटी आपको मोशन से रिलेटेड रहते हैं जैसे वेलोसिटी वगैरह जो है, ठीक है, उसको लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पे आधारित रखा गया। तो हम लोग का एक्चुअली मेन टॉपिक जो आने वाला रहेगा, जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो प्राय जो हम लोग का मेन टॉपिक जो आएगा वो इसके बाद लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से आएगा। लेकिन फिर भी हम लोग बैकग्राउंड तो पढ़ते ही हैं, पीछे का चीज़ें जो है नॉर्मली सब्जेक्ट को जब पढ़ते हैं तो आप समझिए, तो ये आपका जो है क्लासिकल बैकग्राउंड एक्चुअली है, जिसपे न्यूटोनियन मैकेनिक्स आप बोल सकते हैं आधारित है। या पहले आप जो है, या अभी भी जो आप रिलेटिव मोशन नॉर्मली लो स्पीड पे हम लोग जो है स्टडी किया करते हैं और उसको पे जो काम किया करते हैं वो एक्चुअली हम लोग का कहीं ना कहीं वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पे आधारित रहता है। ठीक है, इसमें आपको जो वेलोसिटी रहा करते हैं वो क्लासिकल वेलोसिटी आपको रहा करते हैं। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं एक तरह से जिसका वेलोसिटी जो है कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट वेरी लेस रहता है या नेग्लिजिबल रहता है। जैसा नॉर्मल लाइफ में हम लोग जो है वेलोसिटी को देखते हैं एक तरह से, जो वो आपका क्लासिकल स्पीड रहता है। तो उस समय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपको जो है बेहतर रिजल्ट देता है। लेकिन हाई स्पीड पे एक्चुअली जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपको जो रिजल्ट देते हैं वो एक्सपेरिमेंट के साथ मैच नहीं करते हैं और उसको मॉडिफिकेशन करने का ज़रूरत पड़ता है, जो कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हुआ रहता है, जिसको हम लोग इसके बाद के टॉपिक में एक्चुअली पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग का काफ़ी सिंपल टॉपिक है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए जो है इस टॉपिक को भी स्टडी करेंगे। तो हम लोग आते हैं, ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि एक्चुअली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ करता है। ठीक है, तो हम लोग जो है दो फ्रेम के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि आपको इनर्शियल फ्रेम रहते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम रहते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो भी अब हम लोग टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे, उसमें जो हम लोग फ्रेम सेलेक्ट करा करेंगे वो इनर्शियल फ्रेम ही रहेंगे। अब जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन रहा करता है, इसमें हम लोग इनर्शियल फ्रेम को कंसीडर किए हुए हैं, लेकिन जो वेलोसिटी आपका रहेगा वो क्लासिकल वेलोसिटी रहेगा, जिसको आप बोल सकते हैं एक तरह से जो है काफ़ी लो स्पीड वाला जो है आपका वेलोसिटी फ्रेम का या ऑब्जर्वर का रहेगा। और उसी में आपको जो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वर्कआउट करा करता है। लो स्पीड का मतलब जो है ऐसा नहीं सोचते हैं कि बहुत ही धीरे जो है जैसे हम लोग चलते हैं, या मान लीजिए आपको जो है बाइसिकल वगैरह मोटरसाइकिल वगैरह चला करता वो स्पीड, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कि रॉकेट का भी स्पीड जो नॉर्मली दृष्टि में देखा जाए तो हाई बोला जा सकता है, लेकिन लाइट के स्पीड में यदि तुलना करिए तो लो स्पीड ही कहलाएगा। तो वैसा स्पीड जो लाइट के स्पीड के तुलना में एक्चुअली जिसका वेलोसिटी काफ़ी लो हो, उसके लिए हम लोग बात करते रहते हैं। ठीक है, तो उस दौरान में जो है आपको साउंड का भी वेलोसिटी काफ़ी लो कहला जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक कि आपका रॉकेट का जो वेलोसिटी रहता है उसको भी आप लो कह सकते हैं। किसके कंपेरिजन में? लाइट के वेलोसिटी के कंपेरिजन में। ठीक है, तो हम लोग अभी फिलहाल जो काम करते रहेंगे क्लासिकल स्पीड, मतलब लाइट के स्पीड से काफ़ी लो वेलोसिटी एक्चुअली रहा करेगा उसके लिए। तो आपका दो फ्रेम हम लोग कंसिडर करेंगे, आपसे जो भी बातें समझा करेंगे हमेशा दो फ्रेम लेकर के चलेंगे। ठीक है, एक आपका मूविंग फ्रेम रहा करेगा और एक रेस्ट फ्रेम रहा करेगा। रेस्ट बोलने का मतलब इस मूविंग फ्रेम के दृष्टि से ये रेस्ट में एक्चुअली जो, वरना रेस्ट और मूविंग का तो कोई मतलब नहीं रहता जब तक आप किसी के संदर्भ में या किसी से तुलनात्मक रूप से या किसी के रिलेटिव में बात नहीं करते हैं, तो रेस्ट और मोशन का जो है कोई मतलब उस तरह से नहीं निकल पाता है। ठीक है, जब हम लोग तुलना करते हैं या कंपैरिजन करते हैं या किसी से रिलेटेड हम लोग जो है बातों को बोलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग रेस्ट और मोशन के बारे में जो है लॉजिक रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो फ्रेम है, हम लोग हमेशा इस बात को काम करेंगे कि दो फ्रेम लिया करेंगे, एस और एस डैश फ्रेम। ठीक है, क्लियर रूप से समझिए, दो फ्रेम एस और एस डैश फ्रेम लेंगे, जिसमें से एस डैश हम लोग हमेशा मूविंग एक्चुअली जो है फ्रेम लेंगे। ठीक है, जिसका वेलोसिटी आपका जो है कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्लासिकल वेलोसिटी v कंसिडर किए हुए हैं, जो कि कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट वेरी लेस एक्चुअली। ठीक है,
तो ये आपका जो एस डैश फ्रेम है वो आपका मूवमेंट में आपको रहेगा। अब हम लोग जिस समय जिक्र करते रहेंगे प्रायः तो हम लोग एक्स डायरेक्शन में काम करा करेंगे, लेकिन जहां पे जरूरत पड़ेगा वहाँ वाई जेड को भी हम लोग बोलेंगे कि इसमें भी यदि मोशन है तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह या इक्वेशन में क्या बदलाव एक्चुअली आएंगे, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, क्लियर है। फिर जो है आपका एक एस फ्रेम रहेगा जो कि रेस्ट रहेगा किसके रिस्पेक्ट में, आपको एस डैश के रिस्पेक्ट में। ये वाला जो एस वाला जो फ्रेम है वो आपका जो है रेस्ट फ्रेम आपको रहेंगे। ठीक है, फिर जो उसका ऑरिजिन आपको है रेस्ट वाले का जो कोऑर्डिनेट का जो आपको या रेस्ट वाले फ्रेम का जो आपका जो ऑरिजिन है उसको ओ से डिनोट किए हुए हैं, और जो आपका मूविंग वाला जो फ्रेम एस डैश है उसके ऑरिजिन को हम लोग ओ डैश से रिप्रेजेंट किए हैं। अब इसी ऑरिजिन के नाम से इसमें जो ऑब्जर्वर है ना, ठीक है, उस ऑब्जर्वर को भी हम लोग ऑरिजिन के ही नाम से पुकार लिया करेंगे एक आसानी के लिए, ताकि नया कुछ वेरिएबल वगैरह इंट्रोड्यूस करने का ज़रूरत वगैरह जो है नहीं पड़े। तो हम लोग इस वाले फ्रेम में जो आपका ऑब्जर्वर है उसको ओ से पुकार लिया करेंगे उसी के ऑरिजिन के नाम से, और जो एस डैश वाले फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है वो आपका जो है हम लोग उसको ओ डैश से पुकार लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई जमीन पे आदमी है तो समझ लीजिए कि जमीन पे आदमी है तो वो आपका जो है समझिए कि वो रेस्ट वाले फ्रेम में है तो ग्राउंड पे एक्चुअली। ठीक है, तो हम लोग उसको जो है एस फ्रेम के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। कोई मान लीजिए बस पे है, चल रहा है एक्चुअली, उसका स्पीड है तो वो आपका मूविंग फ्रेम में एक्चुअली हो गया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो मूविंग फ्रेम में एक्चुअली है तो उसको हम लोग एस डैश फ्रेम के रूप में कंसीडर करेंगे। उसमें जो आदमी है वो किसी घटनाओं को ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में सपोज कर लीजिए कोई बाइसिकल आपको चल रहे हैं, साइकिल चल रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो ग्राउंड पे रह करके बाइसिकल के स्पीड को ऑब्जर्व करना, उसके पोजीशन को ऑब्जर्व करना, कुछ और वैल्यू देंगे। और जो बस पे आदमी एक्चुअली है, जो दूसरे फ्रेम पे एक्चुअली है, ठीक है, तो वो बाइसिकल का पोजीशन और स्पीड जो है कुछ और रीड करेगा, जो कि हम लोग प्रायः देखते हैं एक्चुअली। बस काफ़ी स्पीड में क्रॉस करता है तो जो आपको कोई और ऑब्जेक्ट जिसका स्पीड आपको जो है ग्राउंड पे आप देखते हैं उसमें बदलाव आते हैं। यदि आपको सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर जाता है तो धीमा महसूस होता है। ठीक है, यदि अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर जाता है तो आपको स्पीड में महसूस होता है, जो कि ऐसा प्रायः कई बार ट्रेन वगैरह में सफ़र किए होंगे तो देखे होंगे, जब ट्रेन जो एक ही डायरेक्शन में क्रॉस करता है तो आपको जो है वेलोसिटी आपको कम महसूस प्रतीत होने लगता है। ठीक है, और वही जब अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करता है तो बहुत हाई वेलोसिटी आपको प्रतीत होने लगता है। ठीक है, तो ये रिलेटिव सिचुएशन रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात एक्चुअली करेंगे कि आपको एक रेस्ट फ्रेम और दूसरा जो है मूविंग फ्रेम हम लोग का रहेगा। हम लोग किसी पॉइंट का ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके पोजीशन का, उसके वेलोसिटी का, उसका मोमेंटम का। तो मान लेते हैं कि पॉइंट पी है जिसको ऑब्जर्व करेंगे हम लोग जो है इस वाले फ्रेम से। ये ऑब्जर्वर जो है ऑब्जर्व करेगा, मान लीजिए ओ डैश ऑब्जर्वर जो है ऑब्जर्व किया। ठीक है, उसके बाद आपका ओ ऑब्जर्वर जो है ऑब्जर्व किया, किसको ऑब्जर्व किया, ठीक है, इस पॉइंट पी को एक्चुअली जो, ठीक है, इस पॉइंट पी को ऑब्जर्व किया, जिसका पोजीशन जो है यदि हम लोग इस फ्रेम से देखते हैं तो इसका जानकारी जो है पी को हम लोग जानकारी एक्स वाई जेड और टी से हम लोग देते हैं। ठीक है, और वही हम लोग एस डैश फ्रेम से हम लोग कंसिडर करते हैं, सपोज कर लीजिए कि उसको हम लोग एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश से हम लोग उसको देते हैं। मतलब एस डैश वाला जो है वो जो कोऑर्डिनेट को ऑब्जर्व किया है हम लोग उसको एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश हम लोग मान करके चलें। ठीक है, कहने का मतलब ये, क्योंकि सेम एग्जैक्टली कोई ज़रूरी नहीं कि हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल रूप से ग्राउंड पे कोई आदमी है, ठीक है, और वो किसी बाइसिकल को चलते हुए देख रहा है या मोटरसाइकिल को चलते हुए देख रहा है। कोई ट्रेन पे मान लीजिए आदमी है और वो किसी बाइसिकल को या मोटरसाइकिल को चलते हुए देख रहा है, तो दोनों का जो ऑब्जर्वेशन रहेंगे उसमें क्या होंगे, आपको डिफरेंस आएंगे आपको जो, ठीक है, वेलोसिटी या पोजीशन का जो है डिफरेंट वैल्यू जो है ट्रेन पे रह करके रीड करने वाले होंगे, और जो ग्राउंड पे होंगे या प्लेटफॉर्म पे होंगे वो अलग वैल्यू रीड करेंगे। फ्रेम चेंज होने से जो है रीडिंग आपको अलग हो जाता है, ये बात आपको स्वतः मालूम है एक्चुअली। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में हम लोग काम करेंगे। अब जो है हम लोग ये सब चीज़ें यदि कभी लिखने का एग्जाम वगैरह हुआ तो आप इसको डिस्क्राइब कर देते हैं, जैसे कि एस और एस डैश दो फ्रेम है, आपको जो है इनर्शियल फ्रेम है, एस डैश का वेलोसिटी जो है वी है, जो कि आपको क्लासिकल स्पीड है, इस तरह से हम लोग कुछ डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, एस फ्रेम का जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है एक्स वाई जेड है, एक्चुअली उसका ऑरिजिन ओ है। एस डैश का जो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है उसका ऑरिजिन जो है ओ डैश है। इस तरह से जो है हम लोग इसको कंसिडर जो है एक तरह से करके लिखते हैं ढंग से, यदि एग्जाम में आपको रहता है तो, वरना आप समझने के लिए आपको बताया गया। ठीक है, अब जो है हम लोग जब इस फ्रेम का जो वेलोसिटी है वी डायरेक्शन में इधर होगा, तो आप इमेजिन करिए कि जब ये इस तरफ मूव करता रहेगा तो आपको ये वाला फ्रेम एक्चुअली किधर की ओर प्रतीत होगा, इसमें रह करके इमेजिन करिए तो आपको इधर की ओर प्रतीत होगा। ठीक है, कैसे, मान लीजिए ट्रेन में आप सफर करते हैं, जो पेड़ पौधे रहते हैं क्या होते हैं, पीछे की तरफ आपको भागते हुए नजर आते हैं, ऐसा आपको प्रतीत होता है। ऐसा तो एग्जैक्ट है नहीं, वास्तव में तो पेड़ पौधा रुका हुआ है, लेकिन चूंकि ट्रेन आगे की ओर क्रॉस कर रहा है इसलिए आपको जो है पेड़ पौधा आपको जो है पीछे की ओर आपको प्रतीत होता है। तो उसी तरह से जो है आपको जो है जब ये इसका वेलोसिटी एस डैश फ्रेम का जो है इस डायरेक्शन में वी से रहेगा तो आपको इस वाले फ्रेम
का जो वेलोसिटी है इधर की ओर आपको जो है एक तरह से क्या होगा, महसूस हुआ करेगा, ठीक है। इस तरह से आभास होगा कि वो इधर की ओर एक्चुअली चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग उसके हिसाब से ही हम लोग जो है काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए ये ऑब्जर्वर जो है इस पॉइंट को एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश के रूप में जो ऑब्जर्व करता है, और ये ऑब्जर्वर जो है एक्स वाई जेड टी के रूप में इसको ऑब्जर्व करता है सेम पॉइंट को। अब हम लोग एक मैथमेटिकल रिलेशन एक्चुअली प्राप्त करेंगे, जिसमें हम लोग इस फ्रेम का जानकारी इस फ्रेम में कैसे लिख सकते हैं, इस फ्रेम का जानकारी इस फ्रेम में कैसे लिख सकते हैं। वो मैथमेटिकल जो रूल रहते हैं उसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, रूपांतरण बोलिए, ठीक है। एक तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिए। क्या ट्रांसफॉर्म कर दिए? रीडिंग को। एस डैश का फ्रेम का जो रीडिंग है एस वाले फ्रेम में कैसे लिखेंगे, ये एक मैथमेटिकल रूल। या एस में जो आप रह करके रीडिंग लिए हैं किसी चीजों का, उसको एस डैश में रहते तो क्या रीडिंग आता, ये एक मैथमेटिकल रूल जो हम लोग तैयार करते हैं उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। चूंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है गैलीलियो के द्वारा इस तरह से दिया गया है, क्लासिकल आपको ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए इसको हम लोग जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से हम लोग इसको जाना करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझ गए। तब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो है पोजीशन, टाइम वगैरह के बारे में जो हम लोग डिस्कशन, वेलोसिटी वगैरह के बारे में डिस्कशन करेंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे लिखते हैं, ठीक है। हम लोग सिंपल से यहाँ पे बातों को जानकारी दी कि एस और एस डैश जो है टू इनर्शियल फ्रेम्स है, ओ और ओ डैश जो है ऑरिजिन है एस और एस डैश फ्रेम का, और हम लोग क्या बोलेंगे, ऑरिजिन के ही नाम से जो है ऑब्जर्वर जो उसमें है एक्चुअली इसको पुकार लिया करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छा से देख सकते हैं, चाहिएगा तो आप थोड़ा नोट भी कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग जो, ठीक है। आप रफली भी नोट कर सकते हैं, वरना रुक करके आप ढंग से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में हम लोग जो है प्राप्त करेंगे। मतलब गैलीलियन पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे एक्चुअली, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझ में आ ही गया कि हम लोग एक रूल तैयार करेंगे, मैथमेटिकल रूल, जिससे एक फ्रेम का रीडिंग दूसरे फ्रेम में कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में जानकारी। हम लोग चूंकि क्लासिकल वेलोसिटी के साथ काम कर रहे हैं तो उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो v आपको रहा करते हैं वेरी मच लेस देन c, जहां पे c क्या एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जो कि अप्रोक्सीमेटली रूप से हम लोग जो है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड लिया करेंगे। 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड काफी हाई स्पीड एक्चुअली रहा करता है, ठीक है। और उसके तुलना में जो आप नॉर्मल यहाँ तक कि रॉकेट वगैरह का भी जो वेलोसिटी वगैरह देखते हैं, ठीक है, वो भी काफी लो कहला सकता है। तो वैसे जो वेलोसिटी आपको रहा करता है उसको हम लोग जो है क्लासिकल वेलोसिटी, हम लोग जो है क्लासिकल स्पीड हम लोग बोला करते हैं, जिसपे न्यूटोनियन मैकेनिक्स एक तरह से आधारित रहते हैं, जो कि आप बोल सकते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया हुआ रहता है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसके बारे में बात करते हैं अब। तो सपोज कर लीजिए कोई ऑब्जर्वर जो आपका है, ठीक है, वो इस पॉइंट को रीड कर रहा है अपने फ्रेम से। इस पॉइंट का लोकेशन के बारे में पहले बात करेंगे, लोकेशन का जब जानकारी होगा, ठीक है। तो एस डैश वाला ऑब्जर्वर जो है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश आपको जो ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये एक्स डैश और एक्स में वाई डैश और वाई में जेड डैश और जेड में टी डैश और टी में क्या रिलेशन रहते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चूंकि पोजीशन का ट्रांसफॉर्मेशन बता रहे हैं, ठीक है, कि एस डैश फ्रेम का रीडिंग एस वाले में कैसे लिखेंगे या एस का रीडिंग जो एस डैश वाले में कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, ठीक है। या पूरी तरह से बोलिए तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इन पोजीशन बोलिए, या गैलीलियन पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन भी आप सिंपली रूप से बोल सकते हैं, ठीक है। वही जब हम लोग वेलोसिटी के साथ काम करेंगे तो उसको हम लोग वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, ठीक है। गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन उसको बोलेंगे। एक्सेलरेशन पे जब काम करेंगे तो एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, क्लियर है। तो सपोज कर लीजिए जो है अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जब ये फ्रेम आपको जो है इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जाता हुआ रहेगा, तो यहाँ वाला इस फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, इस फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है, इस फ्रेम वाले ऑब्जर्वर को क्या महसूस होगा, ठीक है, इसको लगेगा कि ये ऑब्जर्वर जो है पीछे की ओर आपको जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपको हो गया कि ये जो आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है, इधर इस वाले फ्रेम में जो आपका ऑब्जर्वर है, कौन वाले फ्रेम में, आपका जो है इस डैश वाले फ्रेम में, इस डैश वाले फ्रेम में जो आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में जब अपने फ्रेम के साथ मूव कर रहा है तो ये इस ऑब्जर्वर को इस डायरेक्शन में महसूस करता हुआ रहेगा, या ये ऑब्जर्वर को इस डायरेक्शन में जाता हुआ ये जो फील किया हुआ रहेगा, ठीक। तो हम लोग जो है यदि हम लोग एक्स डैश का जानकारी देंगे, ठीक है, एक्स डैश इन द सेंस कि आपका जो है उस पॉइंट का पोजीशन का जानकारी इसके फ्रेम के तुलना में इसके रिस्पेक्ट में कैसे लिखा हुआ रहेगा, मतलब कहने का कि जो आपका एक्स डैश है, ठीक है, एक्स डैश के बारे में हम लोग इंक चेंज कर ले रहे हैं थोड़ा। ये आपका जो एक्स डैश है आपका जो है, ठीक है, मतलब आपका जो है पोजीशन,
पॉइंट पी का किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसके दृष्टि से यदि रहेगा, ठीक है, तो ये वाला फ्रेम क्या है, इस ऑब्जर्वर को, ओ डैश वाले ऑब्जर्वर को इधर भागता हुआ महसूस होगा। तो जो भी पोजीशन रहेगा वो एक तरह से इस साइड में आपको जाता हुआ महसूस होगा, मतलब माइनस की ओर आपको जाता हुआ रहेगा। तो कितना डिस्टेंस का सेपरेशन होता रहेगा समय बीतने के हिसाब से। तो इसका जो वेलोसिटी v है, तो जैसे जैसे समय बीतेगा तो डिस्टेंस जो इधर की ओर सेपरेशन होगा, माने इन दोनों के बीच में जो फासला एक्चुअली होते चले हुए जाएंगे वो vt का आपको रहेगा, ठीक है। तो x माइनस इसको जो है हम लोग vt एक्चुअली देंगे। क्लियर है ना, हम लोग जो इसका जानकारी दिया करेंगे उसको हम लोग x माइनस vt दिया करेंगे, ठीक। यह हम लोग का जो हो गया पोजीशन का जो है ट्रांसफॉर्मेशन। समझिए फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं कि x डैश जो हो गया पोजीशन ऑब्जर्व कर रहा है किसका, पॉइंट P का। कौन ऑब्जर्वर, O डैश। इसके टर्म में यदि देना चाहेगा S वाले फ्रेम के टर्म में, मतलब ऑब्जर्वर O वाले के टर्म में, तो ऑब्जर्वर O के तुलना में यदि देखेगा तो ये ऑब्जर्वर O डैश जो है इसको क्या देख रहा है, पीछे की ओर जा रहा है। मतलब इसका जो गैपिंग हो रहा है, जो दूरी एक्चुअली सेपरेट हो रहा है, वो कितने से हो रहा है, VT से हो रहा है। तो ये अवे जा रहा है, इसको हम लोग माइनस से इसको रिप्रेजेंट करा करेंगे, तो x, ठीक है, और जो सेपरेशन हो रहा है तो माइनस VT। तो वहां कहने का मतलब है कि ये ऑब्जर्वर O डैश जो है इस ऑब्जर्वर के हिसाब से अपना जो पोजीशन को है इस तरह से कोरिलेट कर सकता है, ठीक है। इसको जो हम लोग कंसीडरिंग वेलोसिटी इन x डायरेक्शन ओनली हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग जब काम करेंगे कंसीडरिंग वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में हम लोग जो है वेलोसिटी को पहले कंसीडर करेंगे एक्चुअली जो, ठीक है। हम लोग x डायरेक्शन में किसका, s डैश फ्रेम का जो है वेलोसिटी को हम लोग कंसीडर करेंगे। x में करेंगे, फिर y में, फिर z में, इस तरह से करके इमेजिन करेंगे। तो x डैश में हम लोग वेलोसिटी दिए हुए, तो x में चेंजिंग हुआ। y डैश में आपको जो है क्या, कोई वेलोसिटी तो हम लोग दिए ही नहीं है। तो y डैश में यदि कोई वेलोसिटी नहीं दिए हैं तो जो ऑब्जर्वर O डैश रीड कर रहा होगा इसका पोजीशन, इस पॉइंट P का जो है y डैश, वही पोजीशन जो है कौन ऑब्जर्व करता रहेगा, आपको जो है ऑब्जर्वर O, क्योंकि y डायरेक्शन में जो है फ्रेम का कोई वेलोसिटी नहीं है इस डैश फ्रेम का जो है, ठीक है। तो y में कोई अंतर नहीं आएंगे। तो y जो होगा y डैश y के बराबर होगा। z डैश में भी किसी तरह का आपको जो है अंतर नहीं होगा, क्योंकि z में भी हम लोग किसी तरह का जो है वेलोसिटी नहीं दिए हुए हैं। टाइम जो रहा करता है, हम लोग कभी ऐसा शुरुआती दौर में जो है क्लासिकली दृष्टि से जो कभी सोचते ही नहीं थे, टाइम को एब्सोल्यूट माना करते थे, कभी सोचते ही नहीं थे कि एक्चुअली टाइम में भी बदलाव वेलोसिटी के वजह से आ सकता है, ठीक है। टाइम भी एक रिलेटिव क्वांटिटी है, ऐसा जो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स के दायरे में सोचा ही नहीं जाता था, ठीक है। पहली बार आइंस्टीन के द्वारा जो 1905 में इस तरह का जानकारी दिया गया कि जो टाइम एक्चुअली रहा करता है वो भी आपका क्या रहा करता है, वो भी एक रिलेटिव क्वांटिटी एक्चुअली रहा करता है। हालांकि उसका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं आपको मिंकोविस्की स्पेस एंड टाइम से आपको रहा करता है, जो पहले ही इसके बारे में जानकारी दिए हुए हैं, लेकिन जो कंक्लूजन और जो आप बोल सकते हैं कि रिलेटिविटी को एक सही शेपिंग में करके देने का जो है आइंस्टीन का आपको योगदान रहता है, जिसमें वो जानकारी देते हैं कि टाइम एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, वो भी एक रिलेटिव क्वांटिटी एक्चुअली, ठीक है। मतलब मेरे नज़र में जो टाइम हो रहा है, हमारे साथ जो टाइम हो रहा है, कोई हाई स्पीड में मान लीजिए किसी दूसरे प्लैनेट वगैरह पे चल रहा है या सपोज कर लिया स्पेस में चल रहा है, तो उसका टाइम कुछ और होगा। मतलब हमारे द्वारा बिताया हुआ टाइम 1 घंटा सपोज कर लीजिए, और किसी हाई स्पीड पे चलते हुए ऑब्जर्वर के द्वारा बिताया हुआ जो आपको टाइम रहा करता है वो वेरी कर सकता है। प्राय ऐसा नॉर्मल सिचुएशन में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। आप जो है ट्रेन में रह कर किसी को 10 मिनट का बोलिए टाइम को वेट करने के लिए, बस में रह करके बोलिए, घर पे रह करके बोलिए, बात बराबर है। लेकिन वही हाई स्पीड पे यदि 10 मिनट का वेट करने का जरूरत पड़े, ठीक है, तो स्पीड पे जो है निर्भर करा करेगा वो टाइम पीरियड एक्चुअली जो है, मतलब 10 मिनट अलग अलग हो सकता है जो हाई स्पीड पे एक्चुअली है, उससे तुलना करिएगा तो, ठीक है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट एक्चुअली जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आएंगे। अभी फिलहाल में हम लोग उस तरह का कोई बात नहीं सोचेंगे, क्योंकि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्लासिकल एक्चुअली दायरे में रहते हैं, ठीक है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम के बारे में कभी सोचा ही नहीं जाता है कि वो जो है आपको रिलेटिव क्वांटिटी रहेंगे, उसको हम लोग एब्सोल्यूट माना करते हैं। तो जो एक फ्रेम में हो रहा है वही दूसरे फ्रेम में एक्चुअली होगा, ठीक है। तो टी डैश इज इक्वल टू टी आपको रहेगा, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए। ये जो आपको रहते हैं इसको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इन पोजीशन बोलते हैं। इसको जो हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इन पोजीशन, ठीक है, इसको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इन पोजीशन इसको बोलते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग जीटी लिख दिया करेंगे, बार बार इतना बड़ा नहीं लिखा करेंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इन पोजीशन, ठीक है। हम लोग शॉर्ट में जो है लिख दिया करेंगे जीटी करके जो, ठीक। तो इसको नोट करिए एक्चुअली, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो ये आपको जो है क्या है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इन पोजीशन कंसीडरिंग वेलोसिटी ऑफ एस डैश फ्रेम इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में यदि हम लोग एस डैश फ्रेम का वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इन पोजीशन क्या होगा, तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट आपको प्रभावित होगा। कहने का मतलब यदि एक्स डैश का जानकारी देते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो वेलोसिटी ऑफ फ्रेम जो आपको एस डैश है एक्चुअली वो इंक्लूडेड होगा। किस तरह से इंक्लूडेड होगा, इस तरह से आपको इंक्लूडेड होगा। ठीक है, इसका वजह बताए माइनस वी टी, क्यों, क्योंकि इसके नजर में जो एस डैश वाले फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है उसके नजर में ये एस वाला फ्रेम, ठीक है, वो आपको किधर की ओर जाता रहेगा, इधर की ओर जाता रहेगा। तो इसमें जो आपको ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा होगा इस पॉइंट को, एक्स वाले पॉइंट को, हमेशा जो है एक तरह से वो माइनस की तरफ जो है इधर की ओर आपको जो है इसके नजर में वो प्रतीत होता रहेगा। तो हम लोग जो इसको क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वी टी करके जो, ठीक है। अब हम लोग जो है सपोज कर लीजिए कि जो फ्रेम आपका कौन सा फ्रेम, या आपका जो एस डैश फ्रेम है वो वाई डायरेक्शन में सिर्फ मूव कर रहा है, सिर्फ वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट प्रभावित होगा आपका जो है। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट प्रभावित होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि वाई का जो वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जो है वेलोसिटी जो एस डैश फ्रेम का है, ठीक है, तो जब ये पोजीशन को ऑब्जर्व करेगा, कौन, ऑब्जर्वर ओ डैश, ठीक है, तो वाई डैश में चेंजिंग आपको आएगा। एक्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगा क्योंकि एक्स में कोई तरह का वेलोसिटी नहीं है। जेड में भी चेंजिंग नहीं आएगा, और टाइम को हम लोग जो है क्लासिकली रूप से एब्सोल्यूट समझा करते हैं, जो कि ऐसा हम लोग रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इस तरह का कंसीडरेशन नहीं करेंगे। हम लोग उसमें संशोधन को एक्चुअली देखेंगे। तो बात का बात है, अभी फिलहाल तो हम लोग क्लासिकली रूप से टाइम को हम लोग जो है एब्सोल्यूट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो चेंजिंग होगा कंसीडरिंग क्या, कंसीडरिंग वेलोसिटी ऑफ एस डैश फ्रेम किस में, इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन। शॉर्ट में डायरेक्शन को इस तरह से लिख रहे हैं, वाई डायरेक्शन ओनली। तो आपका एक्स डैश क्या होगा, एक्स के बराबर होगा। एक्स में तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं ना, जब एक्स में कोई वेलोसिटी नहीं है तो उसका कोऑर्डिनेट में आपको जो है जो ऑब्जर्वर ओ देखेगा वही ऑब्जर्वर ओ डैश देखेगा, एक्स वाला कोऑर्डिनेट को जो, ठीक है, किसका, पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट जो है सेम आपको रहेगा। वाई में आपको चेंजिंग आएंगे, तो वाई डैश क्या हो जाएगा, वाई माइनस वी टी, ये मानते हुए कि आपका जो है वाई डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी जो है किसका, इस डैश फ्रेम का जो है वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी v है। ठीक है, तो आपका जो है वाई में चेंजिंग आएंगे, इसमें फिर वही बात होगा, ये ऑब्जर्वर को क्या नजर आएगा, ठीक है, जो ओ डैश में है ऑब्जर्वर उसको नजर आएगा कि जो आपको इस फ्रेम में जो ऑब्जर्वर हो नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है उतना का सेपरेशन होगा, तो वेलोसिटी है तो सेपरेशन टाइम के साथ कितने डिस्टेंस का होगा, v इंटू टी। v इंटू टी क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये आपका जेड डैश क्या हो गया, जेड, और टाइम का हम लोग चेंजिंग लेते ही नहीं। ठीक, तो ये आपको क्या हो गया, आपको जो है पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन हो गए जब आप कंसीडर कर रहे हैं वेलोसिटी एस डैश फ्रेम का सिर्फ वाई डायरेक्शन में। तो सिमिलरली हम लोग जो है जेड के लिए लिख देंगे। अब हम लोग जो है ज्यादा इसके बारे में ये नहीं करेंगे। सिमिलरली फॉर वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन, ठीक है, सिमिलरली फॉर वेलोसिटी ऑफ एस डैश इन जेड डायरेक्शन, ठीक है, ओनली। ठीक है, ध्यान रखना है, अभी हम लोग जो कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ एक्स डायरेक्शन में एक बार वेलोसिटी दिए, बाकी किसी डायरेक्शन में नहीं। फिर अगले वाले में वाई डायरेक्शन में सिर्फ वेलोसिटी दिए, बाकी में नहीं। फिर इस वाले में जो हम लोग जेड में सिर्फ दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है एक एक करके इस तरह से कंसीडर, तो जैसा एक्स में किए थे वैसा वाई में लिख दिए, वैसा ही जेड में होगा। तो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, वाई डैश इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। जेड डैश में वेलोसिटी के वजह से क्या आएंगे, उसके चेंजिंग आएंगे, तो वो जेड माइनस ये आपका जो है वी टी होंगे। ठीक है, और टाइम में कोई चेंजिंग तो रहेगा नहीं। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए कि वेलोसिटी जो आपका है इस डैश फ्रेम का तीनों डायरेक्शन में एक साथ, ठीक है, मतलब एक तरह से स्पेशियल मूवमेंट एक्चुअली हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेन है, आपको मूव कर रहा है, ठीक है, तीनों डायमेंशन को इस्तेमाल करता हुआ। ठीक है, तो इसका जो है तीनों कोऑर्डिनेट्स का में बदलाव आपको आते रहेंगे समय के साथ। ठीक है, तो जब हम लोग कंसीडर करेंगे कि वेलोसिटी जो है इस डैश फ्रेम का तीनों डायरेक्शन में है, तो हम लोग एक तरह से नोटेशन देना जरूरी हो जाएगा कि एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है, जेड डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है, और उसी के हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग लिखेंगे। लेकिन वो भी सिंपल ही बात है, जैसा ये रूल हम लोग फॉलो किए है ना, उसी रूल के हिसाब से जो हम लोग उस पर काम करेंगे। ठीक है, जैसे कहने का मतलब क्या है, अब हम लोग जो है कंसीडरिंग वेलोसिटी ऑफ एस डैश फ्रेम इन एक्स, वाई
एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। अब हम लोग एक्स और वाई और जेड में जो है तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी को लेते हैं, तो हम लोग वी वेक्टर सपोज कर लीजिए जो फ्रेम एस डैश का जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में उसको हम लोग वी एक्स से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है, स्मॉल वी से एक्चुअली डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ठीक है। क्या कर रहे हैं, एस डैश फ्रेम का जो है तीनों डायरेक्शन में हम लोग वेलोसिटी को कंसीडर किए हुए, ठीक है, इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो तीनों डायरेक्शन में जब आप कंसीडर किए तो हम लोग उसको नोटेशन देना यहाँ जरूरी हो जाएगा कि एक्स में क्या वेलोसिटी है। कोई जरूरी नहीं है कि एक्स में जो वेलोसिटी होगा वाई में होगा, कोई जरूरी नहीं कि जो वाई में है जेड में होगा, तो हम लोग एक नाम दे दिए, ठीक है, कि एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो वी एक्स है, वाई डायरेक्शन में वी वाई है और जेड डायरेक्शन में वी जेड है, ठीक है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको होंगे इन पोजीशन, ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इन पोजीशन जो आपको होंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इन पोजीशन, ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इन पोजीशन, इन पोजीशन हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, फिर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इन पोजीशन को जो है हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। हम लोग जो है इसको एक्स डैश जो होगा उसमें बदलाव आएगा, एक्स माइनस वेलोसिटी क्या है उस डायरेक्शन में फ्रेम का वी एक्स है तो वी एक्स टी, वाई डैश में बदलाव आएगा तो वाई माइनस वी वाई टी, जेड में बदलाव आएंगे, समझ में आ रहा है ना, जेड में बदलाव आएंगे तो जेड डैश इज इक्वल टू जेड माइनस वी जेड टी, ठीक है। और जो टाइम आपको है क्या, टाइम तो हम लोग एब्सोल्यूट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, क्लासिकली रूप से जो है, ठीक। तो ये आपका टी डैश इज इक्वल टू जो है टी हो गया, तो इसको भी हम लोग जो है जी टी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, शॉर्ट में हम लोग लिख रहे हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इन पोजीशन, इन पोजीशन, ठीक है। सिंपल है बातें, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए हम लोग को, ये तो हम लोग समझ गए ना कि हम लोग जब वेलोसिटी तीनों डायरेक्शन में देते हैं तो कैसे लिखते हैं, ठीक है। तीनों डायरेक्शन में प्रभावित आपको होंगे कोऑर्डिनेट्स, यदि आप एक्स डैश को देखते हैं सपोज कर लीजिए आप ओ डैश के रूप में, मतलब ओ डैश वाले ऑब्जर्वर के रूप में, तो उसका वैल्यू क्या होंगे और कैसे रिलेटेड रहेंगे ऑब्जर्वर ओ के साथ इस रिलेशन के साथ, ठीक है। मतलब कहने का समझिए कि यदि आपको जो है वेलोसिटी ऑफ फ्रेम मालूम है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम मालूम है, ठीक है, और ऑब्जर्वर ओ के द्वारा देखा गया जो कोऑर्डिनेट है उसका जानकारी है जो कि एक्स हुआ, अब वेलोसिटी ऑफ फ्रेम वी एक्स है, तो आप बिना एस डैश वाले फ्रेम में गए हुए इस रूल को अपना करके आप बता सकते हैं कि ऑब्जर्वर ओ डैश के द्वारा जो एक्स डैश रीड किया गया होगा कितना रीड किया गया होगा, ठीक है। उसी तरह से वाई में बता सकते हैं, उसी तरह से जेड में बता सकते हैं। इसके विपरीत सपोज कर लीजिए कि आपको जो है जानकारी जो है, सपोज कर लीजिए आपको जो है एक्स एस डैश वाले फ्रेम में है, ठीक है, पॉइंट का जो है एक्स वाले फ्रेम का सपोज कर लीजिए कि ओ डैश वाले ऑब्जर्वर का जो जानकारी है वो आपके पास है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में एक्स डैश के रूप में, तो आपको जो ऑब्जर्वर ओ के पास जो है कितना वैल्यू होगा या वो कितना ऑब्जर्व करेगा इसका जानकारी लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से जो है इस एक्स को जो है सेपरेट कर लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो एक्स इजिकल टू क्या हो जाएंगे, इसको इधर भेज दीजिएगा तो एक्स इजिकल टू एक्स डैश प्लस वी एक्स टी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि आपको जो है जानकारी एस डैश फ्रेम का है और फ्रेम का वेलोसिटी का जानकारी है तो ऑब्जर्वर ओ के द्वारा जो है क्या एक्चुअली वैल्यू होगा बिना वहां उस फ्रेम में गए हुए आप उसका जानकारी इस मैथमेटिकल रूल से दे सकते हैं, बशर्ते आपको इसको इधर लेके आना होगा। तो क्या हो जाएंगे, एक तरह से देखिए तो एक्स इजिकल टू एक्स डैश प्लस वी एक्स टी हो जाएंगे ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि आपको एस डैश फ्रेम का जानकारी है और उस फ्रेम का वेलोसिटी मालूम है, तो आप जो है ऑब्जर्वर ओ के दृष्टि से क्या वैल्यू हो रहा होगा पोजीशन का जो है एक्स डायरेक्शन में उस जानकारी इस रिलेशन से दे सकते हैं, बस कुछ नहीं, इसको इधर कर दिया गया, ठीक है। तो हम लोग किसी एक को ध्यान में रखेंगे, जैसे हम लोग यही ध्यान में रखेंगे, ठीक है, एक को ध्यान में रखेंगे, बाकी जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन बोलेगा करने के लिए उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। क्लियर है, कोई बात का डाउट लगता है तो फिर से आप रिपीट करके जो है सुन सकते हैं, आप थोड़ा इमेजिन करिए, चीजें आसान है एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको हटा देते हैं। अब हम लोग जो है सपोज कर लीजिए हम लोग को आर के डायरेक्शन चाहिए तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो है अब हम लोग सपोज कर लीजिए हम लोग क्या आर के रूप में यदि हम लोग जानकारी देना चाहते हैं, ठीक है, आर के रूप में मतलब हम लोग जो है एक तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के रूप में
ठीक है, हम लोग जानकारी देना चाहते हैं एक साथ ही, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में एक साथ ही हम लोग जानकारी देना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो है एक तरह से जो आपका वैल्यू जो आपको हो जाएंगे, ठीक है, जैसे आप आर डैश के बारे में जानकारी देना चाहिएगा तो हम लोग का आर जो है क्या है, आर जो है यदि आप आर जो आपको रहा करेंगे, आर वेक्टर को जो है आप क्या दे सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, आर मतलब जो है ऑब्जर्वर ओ के द्वारा जो है इसका जो पोजीशन का वो जानकारी ले रहा है, मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर एक्चुअली हुए या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आपको हुए, ठीक है, इसको आप आर वेक्टर से आप डिनोट कर लीजिए। ठीक है, तो ऑब्जर्वर ओ के द्वारा जो है उसको हम लोग आर वेक्टर से किए हैं, तो आर वेक्टर किस कंपोनेंट से मिलकर बना होगा, एक्स वाई और जेड, क्योंकि जो रिलेशन आपको आ रहा है किसके साथ, पोजीशन वाले का, एक्स वाई जेड ही ना रीड कर रहा है वो एक्चुअली। ठीक है, कौन, ऑब्जर्वर ओ। तो पोजीशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, किसके लिए, फॉर ऑब्जर्वर ओ, फॉर ऑब्जर्वर ओ। अब जो है आर डैश जो आप लिखिएगा, ठीक है, वो क्या लिखिएगा, एक्स डैश आई कैप वाई डैश जे कैप, समझ में आ ही रहा होगा, जेड डैश के कैप, किसके लिए, फॉर ऑब्जर्वर ओ डैश, फॉर ऑब्जर्वर ओ डैश। ऑब्जर्वर ओ डैश जो है उसके लिए यदि पोजीशन वेक्टर अपने फ्रेम से इस पॉइंट का जो है पोजीशन वेक्टर लिखिएगा या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो क्या होंगे आपको जो है इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब जो है जैसा ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्स डायरेक्शन में काम किए थे, सपोज कर लीजिए कंसीडरिंग वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, जैसा कि इसमें हम लोग लिए हुए एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो कंसीडरिंग वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, कंसीडरिंग वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ऑफ एस डैश फ्रेम। ठीक है, तो जैसा हम लोग एक में काम करते हैं वैसे ही फिर वाई में जेड में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आपका एक्स डैश का ट्रांसफॉर्मेशन क्या देख चुके हैं, एक्स माइनस वी टी आपको हो जाएंगे। ठीक है, और वाई डैश जो है क्या है, वाई है, जेड डैश जो है क्या है, जेड है, और जो हम लोग का टी डैश जो है क्या है, वो टी है। तो आप आर वेक्टर को यदि लिखना चाहिएगा, समझिए आर वेक्टर को लिखना चाहिएगा तो इसी के हिसाब से नहीं लिखिएगा आर डैश वेक्टर को। ठीक है, तो आर डैश वेक्टर को जब आप लिखना चाहिएगा आर डैश वेक्टर, तो आपको एक्स डैश की जगह पे क्या लिखिएगा, एक्स माइनस वी टी आई कैप। ठीक है, वाई की जगह पे क्या लिखिएगा, वाई डैश की जगह पे क्या, वाई आई कैप, सॉरी जे कैप, जे कैप प्लस जेड के जगह पे क्या, जेड डैश के जगह पे क्या लिखिएगा, जेड, ये के कैप। समझिए आर डैश जो हम लोग लिखेंगे एक्स डैश आई कैप, एक्स डैश का वैल्यू क्या हो चुका है, जो अपडेटेड वैल्यू है वो आपको क्या रहेगा, एक्स माइनस वी टी रहेगा, जैसे समय बीतेगा ये वैल्यू के द्वारा अपडेट होता हुआ रहेगा। ठीक है, तो एक्स माइनस वी टी आई कैप, वाई में तो कोई चेंजिंग है नहीं, तो वाई डैश इजिकल टू वाई, तो वाई डैश इजिकल टू वाई, तो वाई जे कैप, और ये आपका जो है जेड डैश इजिकल टू जेड, तो जेड के कैप हम लोग इसको लिख दिए। ठीक है, तो आप जो है यदि आप इसको सही से देखिए तो ये आपका इसका क्या हो जा रहा है। ठीक है, इसको यदि आप देखिए ये आपका जो है इसको ओपन कर दीजिए, तो एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस ये वाई जे कैप, ठीक है, आप प्लस ये आपको क्या हो जाएंगे, ये जेड के कैप, ये तो आपको होंगे, ठीक, और ये माइनस ये वी टी आपको जो है आई कैप आपको हो गए ना। ठीक है, तो आपका ये वाला जो है ये क्या है, आर आपको जो है वेक्टर है, और ये आपको क्या हो गया, ये आपका वी टी आपको वेक्टर होगा। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में है तो हम लोग एक्स डायरेक्शन वाले को ऐसे करके लिख दे, वरना आप इसको जो है या आप ऐसे भी करके जो है लिख सकते हैं, आर माइनस ये आपका जो है वी टी आई कैप। ठीक है, चूंकि एक्स डायरेक्शन में तो हम लोग वेक्टर का क्वांटिटी यहाँ पे दे करके भी काम चला सकते हैं, या करके इसको आप देखिए तो। ठीक है, तो हम लोग आर डैश जो है क्या लिख सकते हैं, आर माइनस वी टी करके लिख सकते हैं। ठीक है, यदि हम लोग इसके टर्म में देंगे तो उसी तरह से यदि वाई डायरेक्शन में भी है, जेड डायरेक्शन में भी है, तो वही काम करेंगे। यदि वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी रहेगा तो वो वाला कंपोनेंट हम लोग लिखेंगे वाई माइनस वेलोसिटी इनटू टाइम, जेड में भी वेलोसिटी रहेगा तो जेड माइनस दैट एक्चुअली जो है, तो एक्चुअली क्या आ जाएगा, इधर जो सेपरेट होगा फिर आपको जो है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जेड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी माइनस होंगे, तो आपको रिजल्ट फिर से क्या आएंगे, आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू, आर डैश वेक्टर एक्चुअली होंगे आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ये आपको जो है वी वेक्टर इंटू टी आएंगे, जहां पे वी वेक्टर क्या होंगे, वी एक्स आई कैप प्लस वी जेड के कैप प्लस वी एक्स आई कैप वी वाई के कैप जे कैप प्लस वी जेड के कैप। ठीक है, यही ना होंगे जब तीनों डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे। फिर से बोल दे रहे हैं, यदि तीनों डायरेक्शन में कंसिडर करिएगा, ठीक है, तो तीनों डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी क्या होंगे। ठीक है, हम लोग जब तीनों डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे तो वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। ठीक है, तो हम लोग उसको जब रख देंगे तो यहाँ पे जो है तो एक सेपरेट रूप में आपको वेलोसिटी का भी टर्म आ जाएगा, तो हम लोग का रिजल्ट तो फाइनली उस समय भी इसी रूप में एक्चुअली आएगा।
आप एक्स डायरेक्शन में सिर्फ कंसिडर किए हुए तब भी इसी कंक्लूजन पे पहुंचिएगा, वाई डायरेक्शन के साथ करिएगा तब भी इसी कंक्लूजन पे जाइएगा, ठीक है, जेड के साथ ही पहुंचिएगा तो इसी कंक्लूजन पे जाइएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है आप आर वेक्टर के रूप में यदि लिखना चाहते हैं तो आर डैश वेक्टर जो आपको हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, वो आप इस तरह से दे सकते हैं। हम लोग वेक्टर्स का साइन लगा दे रहे हैं, ठीक है। जब इधर वेक्टर क्वांटिटी लिखें तो सब्जी जगह वेक्टर ही होंगे ना, ठीक है। इसमें तो आप आई कैप से हम लोग वेक्टर का जानकारी दे दिए, यहाँ पे वेक्टर ही आपको जो है क्या रहेगा, सिंबल रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग वेक्टर के रूप में लिखे हैं तो इधर भी हम लोग का वेक्टर ही सिंबल रहेगा, ठीक है। क्लियर है कि क्या हम लोग बोल रहे हैं एक्चुअली जो है, ठीक। अब हम लोग जो है हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग पोजीशन के बारे में काम कर चुके हैं तो हम लोग जो है अब आगे जो हम लोग काम कर सकते हैं किस वाले में, हम लोग वेलोसिटी वाले में, ठीक है। वेलोसिटी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। अभी तक हम लोग जो देखें क्या देखें, वो हम लोग जो देखें वो पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन देखें। अब हम लोग देखेंगे वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए वेलोसिटी का जानकारी आप ला सकते हैं पोजीशन से, यदि उसका टाइम डेरिवेटिव ले लीजिएगा तो आसान चीज है, ठीक है। तो हम लोग जो पहले से जान रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन, उसी का टाइम डेरिवेटिव ले लेंगे तो हम लोग का वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाए। कहने का मतलब है पहले हम लोग क्या कंसीडर किए थे, ठीक है, पहले जो हम लोग अभी तो हम लोग पहले हेडिंग लिख दे रहे हैं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग शुरुआती दौर में वही बात बोल रहे थे, कंसीडरिंग वेलोसिटी ऑफ फ्रेम एस डैश इन एक्स डायरेक्शन ओनली, एक्स डायरेक्शन में जो है एक्स डायरेक्शन में जो है एस डैश फ्रेम का वेलोसिटी सिर्फ कंसीडर करिएगा तो आपको क्या आया हुआ था, बोलिए जल्दी सा, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, ठीक है, एक्स माइनस ये आपका जो है वी टी, ठीक है। वाई डैश क्या था आपको, ठीक है, वाई डैश आपको जो है इज इक्वल टू वाई, और जेड डैश क्या था, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, और टी डैश क्या था, टी डैश इज इक्वल टू ये आपका टी था। क्लियर है, ठीक है। इसका जब टाइम डेरिवेटिव निकालिएगा, इसका टाइम डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी एक्स डैश ओवर आपको जो है डी टी डैश, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर जब आप इसका दोनों तरफ टाइम डेरिवेटिव लीजिएगा तो इधर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, और इधर का डिफरेंशिएशन करिएगा तो डी एक्स ओवर डी टी माइनस डी वी टी ओवर डी टी। तो आप इधर देखिए ये आपको क्या हो जाएंगे, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो ये आपका जो है वी एक्स डैश हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग इसको कैपिटल में एक्चुअली लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग वेलोसिटी वाले इस टर्म का जो वेलोसिटी है, ठीक है, जो हम लोग पार्टिकल जो लिए हुए हैं, पी जो पॉइंट है, ठीक है, जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी हम लोग कैपिटल से डिनोट करेंगे, क्योंकि हम लोग आगे चल करके जब फ्रेम का वेलोसिटी को हमको एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में दिखाना होगा ना, तो हम लोग उसको स्मॉल वी से डिनोट करेंगे ताकि दोनों में हम लोग सेपरेट कर पाए एक्चुअली, ठीक है। तो इसको हम लोग कैपिटल वी एक्स दे, इसलिए कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखिएगा वरना वो मिक्स हो जाएगा आपस में, ठीक है। हम लोग जो पार्टिकल का या पॉइंट पी का जो वेलोसिटी उसको कैपिटल में दर्शाएंगे, ठीक है, रिलेटिव जो भी कंपोनेंट है उसके हिसाब से, और जो आपका फ्रेम का जो वेलोसिटी रहा करेगा उसको हम लोग स्मॉल वी से डिनोट करेंगे, ठीक है, ताकि वो चीज़ें क्लियर रहे, ठीक है, आपस में मिक्स नहीं हो। अब इसका जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये वेलोसिटी क्या हुआ, ये जो वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी या पार्टिकल जो वहां पे रखा हुआ है, ठीक है, या पॉइंट पी का जो वेलोसिटी आपको हुआ विथ रिस्पेक्ट टू क्या, किसके फ्रेम से, इस डैश वाले फ्रेम से, और ये जो वेलोसिटी पॉइंट पी का कहां से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग का जो है इस वाले फ्रेम से, मतलब ऑब्जर्वर ओ के दृष्टि से, ठीक है, और माइनस अब जो है फ्रेम का जो वेलोसिटी हम लोग वी लिए हुए हैं, ठीक है। पहले बार में जब काम किए थे, एक डायरेक्शन में काम किए थे, तो हम लोग वेलोसिटी वी लेकर चले थे, तो वेलोसिटी वी इनर्शियल फ्रेम है तो क्या है, कांस्टेंट होंगे, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, ठीक है, स्मॉल वी से जरूर डिनोट करेंगे इसको जो है, और टाइम डिफरेंशिएट होगा तो ये 1 हो जाएगा, तो आपको क्या बन गया, ये वेलोसिटी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको इतना हो गया। इधर वाले में देखिए जब इसको आप डिफरेंशिएट करिएगा तो डी वाई डैश ओवर डी टी डैश इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, तो ये आपको क्या हो जाएंगे, वेलोसिटी जो आपको इस डैश वाले फ्रेम में, ठीक है, इन वाई डायरेक्शन जो है वही नजर आता हुआ रहेगा जो आपका जो है इस फ्रेम में एक्चुअली वेलोसिटी नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ हम लोग जो लिए हुए हैं वो एक्स डायरेक्शन में सिर्फ वेलोसिटी फ्रेम का लिए हुए हैं, ठीक है, तो वाई में कोई फर्क आपको नहीं आएगा, मतलब जो वेलोसिटी ऑब्जर्वर ओ को नजर आ रहा है वही ऑब्जर्वर ओ डैश को भी नजर आएगा, यदि एक्स डायरेक्शन में ही सिर्फ फ्रेम एस डैश का वेलोसिटी है तो, और एस डैश का जो वेलोसिटी रहेगा ऑब्जर्वर ओ डैश का भी वेलोसिटी रहेगा, क्योंकि एस डैश वाले ही फ्रेम में तो ऑब्जर्वर ओ डैश है, ठीक है। जैसे आप ट्रेन में है तो ट्रेन का जो वेलोसिटी रहेगा वो भी आपका वेलोसिटी रहेगा बशर्ते आप बैठे हुए हैं तो, ठीक है। बाकी आप चलने लगेगा तो फिर वो रिलेटिव वेलोसिटी आपको जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, डिपेंड करता है कि इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेन चल रहे हैं कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन चल रहे हैं, लेकिन बैठे हुए हैं तो क्या है,
जो वेलोसिटी ट्रेन का है वही वेलोसिटी आपका है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसी तरह से जेड वाले में आप क्या लिखिएगा, ये आपका डी जेड डैश, ठीक है, ओवर डी टी डैश इज इक्वल टू आपको क्या, डी जेड ओवर डी टी, ठीक है। और ये आपको क्या हो गया, तो ये वी जेड डैश इज इक्वल टू वी जेड। जेड में भी कोई वेलोसिटी का फर्क नहीं आएगा, जो ऑब्जर्वर ओ डैश ऑब्जर्व कर रहा है वही ऑब्जर्वर वो भी ऑब्जर्व करेगा। टाइम में तो किसी तरह का हम लोग फर्क जो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या क्लासिकल मैकेनिक्स में सोचते ही नहीं। तो ये जो सेट हुआ आपको वेलोसिटी का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। या पूरे रूप से बोलिए तो गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं, या वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। किस चीज के अकॉर्डिंग जो है, अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखें क्या मानते हुए, एक्स डायरेक्शन में ही सिर्फ वेलोसिटी मानते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हो, सपोज कर ली सिर्फ वाई डायरेक्शन में रहता, सिर्फ जेड डायरेक्शन में रहता, या तीनों डायरेक्शन में रहता, तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। फिलहाल में इसको आप थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तेजी से नोट कर रहे होंगे तो नोट भी कर सकते हैं आप उस चीज को जो है, ठीक है। अब हम लोग जो है इसी तरह से जैसा काम इसमें किए हुए हैं, वाई डायरेक्शन के साथ यदि सिर्फ वेलोसिटी रहता, ठीक है, इफ वेलोसिटी ऑफ एस डैश फ्रेम इज इन वाई डायरेक्शन ओनली, वाई डायरेक्शन ओनली, ठीक है। और उसको भी हम लोग वी ही लेकर के भी फिलहाल चल रहे हैं, सिर्फ ओनली वाला जब कंसिडर कर रहे हैं तो, क्योंकि ओनली वाले में तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। जब हम लोग तीनों को एक साथ कंसिडर करेंगे तब डिनोट करने का जरूरत पड़ता है कि एक्स में कितना है, वाई में कितना है, जेड में कितना है, तो फिर इसको हम लोग स्मॉल वी एक्स, स्मॉल वी वाई, स्मॉल वी जेड से डिनोट करेंगे, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको जो है वाई डैश में आपको चेंजिंग आएगा, एक्स डैश तो आपको मालूम है कि एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स, तो इसका जब डेरिवेटिव लीजिएगा तो आपको क्या होंगे, डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश, क्योंकि वाई डायरेक्शन में जब आपको जो है मूव कर रहा है तो वाई डायरेक्शन का ही कोऑर्डिनेट में बदलाव आपको महसूस होगा, ठीक है, जो ऑब्जर्वर ओ और ओ डैश है उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये आपको क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी लिखा हुआ है एक्चुअली जो है, ठीक है, थोड़ा सा ये इस तरह से लिखा गया है, ये आपका डी टी डैश और ये डी, तो ये आपको क्या होगा, वी एक्स डैश इज इक्वल टू वी, ठीक है, वी एक्स, ठीक। तो इसको भी हम लोग, हाँ इसमें थोड़ा सा हम लोग जानकारी के लिए लिख दे रहे हैं, ये जो हम लोग सेट लिखे थे ना एक्चुअली जो है, ये पूरा जो आप सेट लिखे हैं, ये जो पूरा आपका सेट लिखा हुआ था, ये पूरा सेट, इसको जो है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली बोला करते हैं, ठीक है, इसको वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इसको बोला करते हैं, ठीक है, ठीक, कंसीडरिंग वेलोसिटी ऑफ एस डैश फ्रेम इन एक्स डायरेक्शन ओनली, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में कंसीडर किए थे। अब हम लोग जो है यहाँ भी एक डायरेक्शन में कर रहे हैं लेकिन वाई के साथ काम कर रहे हैं, तो वाई के साथ काम कर रहे हैं तो वाई में आपको फर्क आएंगे, वाई डैश क्या लिख सकते हैं, ठीक है, वाई डैश इज इक्वल टू वाई माइनस वी टी, तो यहाँ से आपका डी वाई डैश, अब आसान काम है, थोड़ा तेजी से इसको करके गुजर जा रहे हैं, ठीक है, डी वाई बाई डी टी माइनस डी वी टी ओवर डी टी। तो आपको वेलोसिटी कांस्टेंट है फ्रेम का, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा, टाइम का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 हो जाएगा, तो ये आपका वी वाई डैश इज इक्वल टू, ये आपका वी वाई और माइनस ये आपका वी हो गया, ठीक है। कैपिटल वी और स्मॉल वी का हम लोग अंतर रखेंगे, ठीक है, ताकि आगे हम लोग जब एक साथ लिखेंगे वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन का, एस डैश फ्रेम का भी और पार्टिकल का भी, तो हम लोग उसमें अंतर कर पाए, ठीक है। तो इसलिए डिनोट करने का तरीका में हम लोग अंतर रखेंगे, ठीक है। और जेड डैश आपको क्या होगा, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि डी जेड डैश ओवर डी टी डैश इज इक्वल टू क्या, डी जेड ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या, ये आपका जो है वी जेड डैश, वी जेड डैश इज इक्वल टू ये आपका वी जेड। और टाइम के साथ तो हम लोग जानते ही हैं कि टाइम में किसी तरह का बदलाव जो है आपको नहीं आया करता है अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो सेट हुआ एक्चुअली ये क्या होगा, ये आपका जो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इन आपको जो है वेलोसिटी हो गया, ठीक है, कंसीडरिंग वेलोसिटी ऑफ एस डैश फ्रेम इन वाई डायरेक्शन ओनली। उसी तरह से जेड डायरेक्शन वाले के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। यदि हम लोग जेड डायरेक्शन का कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, जेड वाले में आपको अंतर आ जाएगा जब हम लोग सिर्फ जेड डायरेक्शन का वेलोसिटी कंसीडर करेंगे तो, ठीक है। तो लिखने का जरूरत नहीं, समय जाएगा एक्चुअली जो है, तो बेहतर है कि आप समझ ही गए, एग्जाम में जब जरूरत पड़ेगा तो चाहिएगा तो अगला वाला भी आप लिख सकते हैं, कंसीडरिंग इन जेड डायरेक्शन ओनली। तो ये वाला सेम रह जाएगा, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स, तो वी एक्स डैश इज इक्वल टू वी एक्स आपको होंगे। वाई वाला भी सेम रह जाएगा, कब, जब जेड डायरेक्शन में कंसीडर किए हुए हैं तो वी वाई डैश इज इक्वल टू वी वाई आ जाएंगे।
जेड डायरेक्शन में आपको चेंजिंग आएगा, जो कि आएगा क्या, वी जेड डैश इज इक्वल टू वी जेड माइनस वी आएंगे, और टाइम में जो है चेंजिंग नहीं रहेगी। तो ऐसा ही हम लोग जेड डायरेक्शन में लिख लिया करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, जब वेलोसिटी जो फ्रेम का है वो तीनों डायरेक्शन में, मेन जो आपका रहेगा जब तीनों डायरेक्शन में, ठीक है, कंसीडरिंग वेलोसिटी ऑफ एस डैश फ्रेम इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में, ठीक है। 3 डायमेंशनल वेलोसिटी है, स्पेशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तीनों डायमेंशन में जब उसका वेलोसिटी है तो तब हम लोग को नाम देना होगा कि एक्स में कितना है, वाई में कितना है। तो वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी एस डैश फ्रेम का वी एक्स है, वाई डायरेक्शन में वी वाई है, जेड डायरेक्शन में वी जेड है, ठीक है। तो ऐसा जब रहेगा, ठीक है, तो आपका जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपको होंगे उसमें आप कैसे लिखिएगा, इसके हिसाब से अब आपको जो है चेंजिंग आएंगे। तो आपको जो सिंस एक्स डैश इज इक्वल टू क्या, एक्स माइनस वी एक्स इंटू टी होंगे ना। जब आपका वेलोसिटी जो है फ्रेम एस डैश का रहेगा आपको जो है एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में, तो आप एक्स डैश का ट्रांसफॉर्मेशन इसके हिसाब से दीजिएगा, जो कि पहले देख चुके हैं। तो आप जब इसका टाइम डेरिवेटिव लीजिएगा डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश, तो ये क्या होंगे, ये डी एक्स ओवर डी टी माइनस डी वी एक्स, ठीक है, डी टी डी वी एक्स और ये इंटू टी और ये ओवर डी टी। तो ये आपको क्या हो जाएंगे, ठीक है। इसमें जो हम लोग लिखेंगे तो ये हम लोग का वी एक्स डैश, ठीक है, कैपिटल में लिख रहे हैं, ये भी कैपिटल में वी एक्स माइनस, ये तो फ्रेम का वेलोसिटी है वी एक्स, स्मॉल वी एक्स जो है तो कांस्टेंट रहेगा इनर्शियल होने की वजह से, तो इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और टाइम का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो है ये क्या होगा, ये आपका वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी के वजह से वाई डायरेक्शन के वजह से क्या होंगे, से वाई डैश इज इक्वल टू क्या होंगे, वाई माइनस वी बाई टी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका टाइम डेरिवेटिव लीजिएगा, डी वाई डैश इज इक्वल डी वाई डैश बाई डी टी डैश इज इक्वल टू क्या, डी वाई बाई डी टी माइनस डी वी वाई डी टी, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ये आपका वी वाई डैश इज इक्वल टू वी वाई माइनस वी वाई। अब आपका दिमाग काम कर ही रहा होगा, मन कहीं रहा होगा कि जेड वाले के साथ क्या होगा, वी जेड डैश इज इक्वल टू वी जेड माइनस स्मॉल वी जेड, ठीक है। ये स्मॉल का अंतर जरूर रखेंगे, वरना वी के साथ कंफ्यूजन हो जाएगा और आप इसको काट दीजिएगा। ये कैपिटल वी है, ठीक है, ये कैपिटल वी है, ठीक है, और ये स्मॉल वी हम लोग लिखे हुए हैं, ठीक है, ताकि वो अंतर मालूम चले किसके लिए हम लोग लिख रहे हैं। जेड डैश वाले के लिए लिखेंगे जेड डैश, तो जेड डैश आपको क्या हो जाएंगे, जेड डैश इज इक्वल टू जेड माइनस वी जेड टी। इसका मतलब आपको क्या हो गया, डी जेड डैश, समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, थोड़ा लिख दे रहे हैं ऐसे जो है, वरना चाहते तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं इसको जो है, क्योंकि अब समझ में आपको आने लगा इसलिए चीज़ें आसान लगने लगा आपको जो है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपको वी जेड डैश, कैपिटल वी जेड डैश, ये वी जेड और माइनस स्मॉल वी जेड, जो कि फ्रेम का वेलोसिटी वो है, ठीक है। तो पार्टिकल पी का जो वेलोसिटी का जो ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, यदि आपको एस डैश फ्रेम का तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो इस तरह से हम लोग देंगे, ठीक है। तो इसको वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग बोला करते हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इन वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपका जो है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक। ये आपका जो सेट हुआ इसको हम लोग वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, बशर्ते हम लोग इंक्लूड कर लेंगे किसको, हम लोग टाइम को भी इंक्लूड कर लेंगे। टाइम का जानकारी टी डैश इक्वल टू टी, इसमें तो कोई फर्क आता नहीं है, तो इसको जो हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जी टी, ठीक है, इन वेलोसिटी, ठीक है, तीनों डायरेक्शन में कंसीडर किए हुए हैं। तो सही से देखिए तो जनरलाइज तो यही रहा कि तीनों डायरेक्शन में आप लेके चले, ठीक है। तो ये हम लोग का हुआ। अब हम लोग जो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या देखेंगे, एक्सेलरेशन में देखेंगे। तो हम लोग को मालूम है कि वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव कर देंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। पोजीशन का टाइम डेरिवेटिव किए तो वेलोसिटी मिला, वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव करिएगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में भी लगे हाथ तेजी से देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको जो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्सेलरेशन, ठीक है, गैलीलियन जीटी इन एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इन आपको जो है क्या एक्सेलरेशन में, ठीक। तो हम लोग जो है इसके बारे में, ठीक है, हम लोग पहले क्या करें, 1 डायमेंशन में ले रहे, फिर सीधे 3 डायमेंशन में ले लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग जो वाई और जेड करके अलग अलग अब टाइम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है कंसीडरिंग
वेलोसिटी ऑफ एस डैश फ्रेम इन एक्स डायरेक्शन ओनली, ठीक है, एक्स डायरेक्शन ओनली। तो आप तेजी से लिख सकते हैं, आपको मालूम है क्या था, एक्स डायरेक्शन में कंसिडर करिएगा तो वी एक्स डैश इज इक्वल टू क्या आया हुआ था, वी एक्स और माइनस वी, ठीक है। या आप जो है इसको डिनोट करना चाहिएगा तो वी एक्स से भी इसको स्मॉल वी एक्स से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग शुरू से ही करते आ रहे हैं, जब एक ही डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे थे तो हम लोग स्मॉल वी से डिनोट कर रहे हैं, तो उसी डिनोशन को आगे लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करिए, इसका जब टाइम डेरिवेटिव करिएगा तो क्या हो जाएंगे, डी वी एक्स डैश ओवर डी टी डैश इज इक्वल टू ये डी वी एक्स ओवर डी टी और माइनस ये आपका जो है डी वी एक्स, तो इसको लिखे ही नहीं थे, ठीक है, इसको तो डी वी लिखे हुए हैं ओवर डी टी। तो ये तो कांस्टेंट रहता है ना, क्यों कांस्टेंट रहता है, बार बार बोला जा रहा है कि वो इनर्शियल फ्रेम है, कौन, दोनों एस और एस डैश फ्रेम। तो एस डैश फ्रेम भी इनर्शियल फ्रेम है तो उसका वेलोसिटी भी आपको क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका एक्स डैश हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट पी का जो है एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू ओ डैश ऑब्जर्वर या एस डैश फ्रेम से, तो एक्स डैश ये क्या हो जाएगा, ये आपको एक्स और ये क्या हो गया, ये जीरो हो गया। इसका मतलब आप क्या दे सकते हैं, एक्स डैश इज इक्वल टू ये आपका एक्स हो गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन में आप बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, ठीक है, चाहे आप एस डैश फ्रेम से देखिए चाहे आप एस फ्रेम से देखिए, ठीक है। और आप इसमें जो है वाई वाले में भी यदि आप कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है, जैसे वाई वाले में, तो वाई तो हम लोग को सीधे मालूम था, क्या मालूम था एक्चुअली जो है वाई हम लोग को सीधे मालूम था कि वी वाई डैश इज इक्वल टू ये वी वाई, ये तो सीधे दिख रहा है कि ए वाई डैश इज इक्वल टू ये आपका ए वाई, वी जेड डैश इज इक्वल टू वी जेड, तो ये भी आपको सीधे दिख रहा है कि ए जेड डैश इज इक्वल टू ए जेड, ठीक है। और टी डैश इज इक्वल टू क्या, टी, ठीक, जब हम लोग सिर्फ एक्स डायरेक्शन में कंसिडर किए हुए तो। अब हम लोग वाई और जेड का जो है नहीं करेंगे जो है, ठीक है, सिर्फ एक का देख लिए। अब हम लोग तीनों डायरेक्शन को यदि एक साथ लेके चलते तो, ठीक है, उसके लिए हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। चीज़ें अब आसान हो चुका है, तो आपको लग रहा होगा कि रहने भी दिया जा सकता है, तो रहने भी दिया जा सकता है। बाकी तो आपको ऐसे लिखने के लिए जब दे देगा एग्जाम में, छोड़ नहीं दीजिएगा ना, आसान है इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि छोड़ दीजिएगा, और कठिन है तो उसको कर ही नहीं पाएगा, तो फिर होगा क्या, आसान को छोड़ ही दे रहे हैं और कठिन वाला कर ही नहीं पा रहे, ठीक है। एग्जाम में जैसा बातें रहता है, जैसे आपको आसान भी चीज़ें है तो मार्क्स तो आपको देगा ना स्टेप बाय स्टेप करके जो है, ठीक है, तो उसको जानना जरूरी रहता है। बाकी ऐसे भी डिस्कशन करने से जो है वो चीज़ें जो है आसान लगने लगता है। तो आते हैं हम लोग जो है, तो कंसीडरिंग वेलोसिटी ऑफ एस डैश फ्रेम इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन को कंसिडर कर ले रहे हैं, मतलब स्पेशल मूवमेंट हो रहे हैं आपका जो, ठीक है। तो आप क्या लिखे थे, वी एक्स डैश इज इक्वल टू, ठीक है, क्या, वी एक्स माइनस स्मॉल वी एक्स, ध्यान रखिए स्मॉल वी एक्स वेलोसिटी ऑफ फ्रेम एस डैश इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसका टाइम डेरिवेटिव निकालिएगा तो क्या आ जाएंगे, डी वी एक्स डैश ओवर डी टी डैश इज इक्वल टू डी वी एक्स ओवर डी टी माइनस डी वी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ये आपको क्या दे दिया, ठीक है, ये आपको एक्स डैश दे दिया और ये आपको जो है एक्स हो गया और ये वाला टर्म जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम एस डैश कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो आएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या लग गया आपको जो है, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन चाहे एस फ्रेम से ऑब्जर्व करिए चाहे एस डैश फ्रेम से ऑब्जर्व करिए, सेम ही आपको रहेंगे, एक्सेलरेशन नहीं बदलते। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो हम लोग आते हैं वी वाई के साथ, वी वाई डैश इज इक्वल टू वी वाई, ठीक है, माइनस स्मॉल वी वाई, इसको जब टाइम डेरिवेटिव लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वी वाई डैश डी टी डैश इज इक्वल टू डी वी वाई ओवर डी टी माइनस डी वी वाई, ठीक है। यहाँ से भी आपको कंक्लूजन क्या पहुँचेगा, कंक्लूजन ये टी लिखा हुआ है एक्चुअली, थोड़ा सा यहाँ पे ये हो जा रहा है, लिखा जा रहा है उस तरह से, ये टी, ये भी आपका टी, तो ये आपको क्या हो जाएंगे, ए वाई डैश इज इक्वल टू ये आपका जो है ए वाई, ठीक है, ये आपको हो गया। उसी तरह से जो है आपका क्या दे देगा, उसी तरह से आपका जेड के साथ दे देगा, वी जेड डैश इज इक्वल टू वी जेड माइनस वी जेड, ठीक है, दिस इंप्लाइज, इसको टाइम डेरिवेटिव करिएगा तो आएगा फिर यही बात, ए जेड डैश इज इक्वल टू क्या, ए जेड, ठीक। तो इसको जो है क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं हम लोग कि एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि बदलाव नहीं है, चाहे एस फ्रेम से देखिए चाहे एस डैश फ्रेम से देखिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया, नोट कर सकते हैं चाहिएगा तो, ठीक है, और करना तो ऐसे है ही, चाहने वाली तो बात तो ऐसा नहीं, करना तो है, ठीक है। तो आप इसको जो है ध्यान में रख के नोट कर सकते हैं, ठीक है।
हम थोड़ा सा जो है आपको ऊपर से कर दे रहे हैं। जैसे हम लोग एक्स डायरेक्शन में काम किए थे तो ये हम लोग काम किए थे, ठीक है। फिर हम लोग जो है वाई डायरेक्शन में जब काम किए थे तो जेड डायरेक्शन में काम किए थे, तो फिर जो ठीक। बाकी आप इसको पॉज करके जो है उसको आप नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप इसी बात को जो है क्या बोल सकते हैं, ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं क्या, एक्सेलरेशन, 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 एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट, इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट नहीं बदलता है, इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग जीटी भी लिख दिया करेंगे, ठीक। देख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तेजी से। क्लियर है? तो एक्सेलरेशन में कोई प्रभाव आपको जो है नहीं महसूस होगा, चाहे आप एस फ्रेम से ऑब्जर्व करिए चाहे एस डैश फ्रेम से ऑब्जर्व करिए, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन जुड़ा हुआ रहता है, बोलेगा प्रूफ करिए कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो रहते हैं वो इनवेरिएंट रहते हैं अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ का हम लोग जो है नॉर्मली जो डिफाइन करते हैं क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू हम लोग फोर्स देते हैं, ठीक है। तो आप फोर्स को जो है यदि आपका सपोज कर लीजिए मास में चेंजिंग आप कंसीडर नहीं करते हैं, जो कि नॉर्मल वेलोसिटी पे रहने पे जो है मास में चेंजिंग आपको नहीं मिलेंगे, तो हम लोग प्रायः जो है क्या करा करते हैं, ठीक है, हम लोग जो है मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग फोर्स डिफाइन करते हैं, और उसमें यदि आप मास का बदलाव नहीं लेते हैं तो आप एफ इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, एम ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन में बदलाव नहीं है, ठीक है, तो जाहिर सा बात है कि फोर्स में बदलाव नहीं आएगा, तो जो आपको एस वाले फ्रेम में रीडिंग आएगा वही आपको एस डैश वाले में रीडिंग आएगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि उसमें जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो है इनवेरिएंट रह जाता है, कौन, जब आप फोर्स के साथ या न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के साथ काम करते हैं। तो अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान रखना, अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वो इनवेरिएंट एक्चुअली रहा करता है, ठीक है। जिसको आप शॉर्ट में जो है आपको समझने के लिए आप जो है इस तरह से आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे आप न्यूटन सेकेंड लॉ जो बोलते हैं, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, इज ऑल्सो इनवेरिएंट, इज इनवेरिएंट नहीं बदलता है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, अंडर थोड़ा ढंग से लिख दे रहे हैं, अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो उसका वजह आप जो है क्या लिखते हैं, न्यूटन्स लॉ जो है आप एफ इजिकल टू आप क्या लिखिएगा, एफ यदि आप लिखते हैं, ठीक है, मास को कंसिडर किए हुए रहते हैं कांस्टेंट, तो एफ इजिकल टू या आप डी पी बाई डी टी लिखिएगा, यही ना लिखिएगा। इसका मतलब जो है आप एफ इजिकल टू इसको डी एम वी ओवर डी टी लिखिएगा, मास को कांस्टेंट ट्रीट करिएगा तो ये डी वी बाई डी टी, मास कांस्टेंट ट्रीट करते हैं तो, ठीक है, तो ये आपको एफ इजिकल टू एम ए दीजिएगा। जब एक्सेलरेशन आपका जो है बदलाव से नहीं गुजर रहा है, चाहे एस फ्रेम में लीजिए चाहे एस डैश फ्रेम में लीजिए, तो आपका जो है क्या होगा, ये फोर्स भी आपका बदलाव से नहीं गुजरेगा, ठीक है। तो आपको जो है क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स डैश इज इक्वल टू एम ए एक्स, ठीक है, आपका जो है एक्स डैश और आपका जो एफ एक्स हो जाएंगे, ठीक है, उसको आप क्या लिखिएगा, एम ए एक्स लिखिएगा, चूँकि सिंस हम लोग को मालूम है क्या कि एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एफ एक्स डैश इज इक्वल टू आपका एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, एंड एफ वाई डैश उसी तरह से वाई के साथ एफ वाई डैश इज इक्वल टू एफ वाई, ठीक है, एंड एफ जेड डैश इज इक्वल टू एफ जेड, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। एक्सेलरेशन में जब प्रभाव नहीं है, जब हम लोग ये प्रूफ ही कर चुके हैं ऊपर में कि एक्सेलरेशन आपको इनवेरिएंट रहते हैं, ठीक है, तो जाहिर सा बात है कि जब आप उसका जब फोर्स निकालिएगा, ठीक है, जो कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन उसको डिफाइन करता है, ठीक है, तो मास को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए हुए हैं, ठीक है, मास को हम लोग बदलाव यहाँ पे नहीं लिए हुए हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी आपको क्या हो चुके रहेंगे, आपका जो है इनवेरिएंट हो चुके रहेंगे, ठीक है। तो इसी के बारे में आपको जो है बात रहा था, ठीक है। मास को हम लोग जो है यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए हुए हैं, क्योंकि हम लोग हाई वेलोसिटी पे देखेंगे कि मास का बदलाव आपको जो हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि यदि मास मान लीजिए कहीं पे मतलब जैसे कोई आपका जो है कहीं मास आपको डिक्रीज कर रहा है, जैसे कैसे आपको कोई टंकी है, मान लीजिए टैंकर जो रहा करता है, मान लीजिए ट्रक पे जो आपको टैंकर रहा करता है जिससे पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, मान लीजिए वो लीक है या उसका नल खुला हुआ है, तब भी जैसे से आगे बढ़ेगा तो उसका जो है मास घटता हुआ रहेगा।
तो उस समय भी आप यदि काम करिएगा ना, तो मास तो ऐसा नहीं कि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में लिखिएगा। जैसा आप एक्स में लिखे हैं वैसा ही वाई में लिखना होगा, वैसा ही जेड में लिखना होगा, ठीक है। और मास जो है आपको अलग अलग फ्रेम से भी आपको अलग अलग नहीं होने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। तो मास वाला टर्म ऐसे भी आपका जो है, यदि आप उधर से बदलाव को भी गुजारिएगा तो आप एफ लिखते समय सब जगह सेम ही लिखना पड़ेगा, मतलब एस वाले फ्रेम में और एस डैश वाले फ्रेम में। इसलिए मास वाले पे जब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और एक्सेलरेशन में तय ही कर चुके हैं कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो फिर आपका क्या होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है हम लोग बोलते हैं कि वो आपको इंडिपेंडेंट है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से, या बोल सकते हैं इनवेरिएंट है आपको जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। थोड़ा तेजी से एक्चुअली निकाला गया चीज़ों को जो है मतलब जो है स्टेप को जंप तो नहीं किया गया, लेकिन थोड़ा तेजी से निकाला गया क्योंकि आसान बातें था एक्चुअली जो, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें अब क्या इसको ये करते हैं, इसलिए बेहतर था कि आपको जो है जो भी चीज़ें था उसको जो है थोड़ा फास्टली रूप से जो है आपको डिस्कस कर दिया गया। आसान चीज़ें थी इसलिए ऐसा किया गया, ठीक। तो यहीं पर आने दे रहे, नेक्स्ट से हम लोग का मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है, जो कि हम लोग का जो है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन रहा करेगा, ठीक है। जिसमें हम लोग पहले तो कुछ पॉस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बेसिक पॉस्टुलेट रहा करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन डेवलप करेंगे, और वही लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पे आधारित जो है आपका होल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रहा करेगा, जिसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि टाइम में भी एक्चुअली बदलाव आ चुके रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग जो है कि हाई वेलोसिटी पे पोजीशन का ट्रांसफॉर्मेशन या वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन उस तरह से नहीं रहता है जिस तरह से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन प्रिडिक्ट करता है। लेकिन जैसे ही आप लो स्पीड पे आइएगा ना, ठीक है, कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, अपने आप को लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ही अपने आप को ढाल लेगा। लेकिन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के पास किसी भी तरह का जो है उस तरह का फंक्शन नहीं है जो कि हाई वेलोसिटी पे अपने आप को सही साबित कर पाए या उसका कैलकुलेशन दे पाए। तो हम लोग नेक्स्ट में जो हम लोग मिलेंगे तो उसमें हम लोग मेन टॉपिक जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का वहां से स्टार्ट होगा, जो कि आपका क्या है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। और वहीं से हम लोग का जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का टॉपिक जो है स्टार्ट हो जाएगा, जो मेन टॉपिक है एक्चुअली, ठीक है। ये सब बेसिक एक्चुअली थे, ठीक। तो यहीं पर आने दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है।